सोनार उत्तर प्रदेश नहीं बना पाया, सोनार आसाम नहीं बना पाया, सोनार हरियाणा नहीं बना पाया, तो सोनार बांग्ला कैसे बनाएगा? अरे मोदी जी को करने दो ना। मोदी जी रेलवे स्टेशन पर जब चाय बेचते थे तो मोदी जी कितना कमाते थे? अरे भाई देश हित शायद हाँ, वो ये पूरा धोखा है। इधर हम पकौड़ा का झोड़ी लेके बैठ जाएंगे तो मुझे दिन में सारा शाम को बेच के 500 रुपये इनकम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़ में आपके साथ मोहम्मद अकरम। इस समय हम जादवपुर में हैं। इस समय यहाँ के लोग जो हैं वो लगातार ममता और बीजेपी के बीच में ये कह रहे हैं कि कभी ये हो रही बात कि ममता जीतेंगी, कभी ये हो रही बीजेपी जीतेंगी। लेकिन यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि उनकी क्या राय है। सर, क्या लग रहा है, ममता जी जीतेंगी या बीजेपी जीतेगी? देखिए, हम तो साधारण आदमी हैं, ठीक है। साधारण आदमियों के लिए बड़ा बात क्या है? ये पेट्रोल का दाम है, हमारा रोजगार, हाँ, हमारा नौकरी, हमारा बिजनेस, ये आम बात है। ये एकदम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इस इम्पोर्टेंट बात पर हाँ, जो केंद्रीय सरकार है उसने सब हमारे ऊपर बहुत अत्याचार खड़ा कर दिया है, ठीक है। पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, हाँ, पूरा रोजगार चला गया। हमको ये जो लॉकडाउन के समय में पूरा बिजनेस ठप हो गया। हाँ, अभी इनकम करने का तरीका खोज रहा है आदमी। तो इसीलिए ये जो केंद्र सरकार जो कर रहा है हाँ, उससे हम खुश नहीं है। अच्छा, मोदी जी बोलते हैं डिजिटल इंडिया, वो भी तो कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया से सुनिए, डिजिटल इंडिया से क्या हमारा पेट भरेगा? डिजिटल इंडिया से हमारे पास पैसा रहेगा तो इधर से उधर पैसा जाएगा। अरे भाई, पैसा ही नहीं है पॉकेट में तो इधर से उधर कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया करेगा तो उधर से सोचिए ना, वो हमारा जो सब्सिडी है वो आएगा, है ना। गैस में हमको सब्सिडी मिलता था 200 रुपया, 250 रुपया, अब मिलता है क्या 19 रुपया 72 पैसा। तो डिजिटल इंडिया से क्या हमारा बहुत सुविधा हो जाएगा। सरकार कह रही है कि हमने जो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, गैस के दाम बढ़ाए, देश हित के लिए कहीं ना कहीं फायदा करेगी देश को। देश क्या है ये तो उसको समझ में ही नहीं है। देश तो हम लोग है, देश तो आम आदमी है, तो आम आदमी का कहीं भला नहीं हो रहा है। देश हित में क्या उसने वो ये आर्मी का बजट कम कर दिया, शिक्षा का बजट कम कर दिया, उतने स्वास्थ्य का बजट कम कर दिया। तो ये पैसा कहाँ से कहाँ जा रहा है? हमारा जो बैंक है हाँ, वो बैंक का जो एनपीए है, ठीक है, जो पैसा किसी को दे दिया हाँ, किसी ने लेकर भाग गया, उसको तो उठा नहीं पाया, अब उसका पैसा हम फिर और भरेंगे। ये कैसा बात है भैया? सरकार तो कह रही है ना कि कहीं ना कहीं डेवलप्ड हो रहा है लगातार। हम मतलब डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? हम लोग और अच्छी तरह पैसा कमाएं। डेवलपमेंट का मीनिंग तो यही जानता है हम। हमारा 200 रुपया इनकम था, 250 रुपया होगा, ये है डेवलपमेंट, है ना। हमारे पास 200 रुपया इनकम था, वो हो गया 100 रुपया, तो ये डेवलपमेंट उसी को मुबारक हो भाई। देश हित में बात हो जाए, मोदी जी को ही मुबारक हो। देश हित में बता देते हैं कि कहीं ना कहीं आजकल ये बोला जा रहा है भाई देश हित का मीनिंग क्या है? देश का जो आदमी है, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ भला होगा। किसी का कुछ नहीं भला हो रहा है, किसी का नहीं। ना होता है एकदम गरीब आदमी का, ना होता है मिडिल क्लास का, हाँ, कोई किसी का कुछ नहीं भला हो रहा है। सिर्फ देखिए, हम तो देख रहा है हाँ, हम तो पढ़े लिखे आदमी हैं हाँ, हम देख रहा है कि चंद मुट्ठी भर हाँ, जो पूंजीपति है हाँ, उसका जो वेल्थ है वो वेल्थ डबल ट्रिपल हो रहा है। लॉकडाउन के अंदर ये 2 इंडस्ट्रियलिस्ट, एक है अंबानी, एक अदानी, ये तो हमने नहीं बोला है भाई हाँ, ये उसी का डेटा दिखा रहा है, उसी का डेटा दिखा रहा है कि वो इतना वो पैसा बढ़ गया उन लोगों को, और हम लोगों के पास पैसा नहीं है। तो ये तो कहीं ना कहीं अच्छा सुनिए ना, सरसों का तेल है, हम लोग कितने में खरीदते थे? 100 रुपये खरीदते थे। अभी कितने में खरीदते हैं? 150, 160। तो ये पैसा हम कहाँ से कमा के लाएंगे? हमारा क्या तनख्वाह बढ़ा है? नहीं, अभी तो किसी का नहीं बढ़ा। किसी का तनख्वाह बढ़ा है? किसी का ना
वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बढ़ा है, हाँ ना प्राइवेट एम्प्लॉय को बढ़ा है। प्राइवेट एम्प्लॉय को तो मैंने बहुत सारे लोगों को नौकरी चला गया। मीडिया में कितना लोगों का नौकरी चला गया, कितना लोगों का नौकरी चला गया। ये बड़ा बड़ा हाउस में हमारा दोस्त लोग काम करता है, आनंद बाजार, हाँ ये सब में, ये क्या बोलता है हिंदू, हाँ ये सब में से वो सब नौकरी चला गया, तो वो लोग खाएगा क्या? प्राइवेटाइजेशन का बता रहे हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन कहीं ना कहीं फायदा करेगा। कब तक बाबुओं से काम कराते रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिसर से काम कराते रहेंगे? सुनिए, प्राइवेटाइजेशन से हमारा यहाँ बहुत बहुत उन्नति होगा, ये बोल रहा है ना। हाँ प्राइवेट कंपनी चलता है मुनाफे के लिए, हाँ उसके लिए मुनाफे के लिए जो चलता है वो एक काम के लिए, ठीक है, एक क्या उसी को कॉन्ट्रैक्ट में रखेगा, एक ही आदमी को परमानेंट नहीं बनाएगा, उसी को कॉन्ट्रैक्ट में रखेगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं देगा। तो इसके हाँ प्राइवेट कंपनी के जरा हाँ हमारे आदमी का भला होगा, ये तो कोई आदमी सोचता ही नहीं है। हमारे जो स्वाधीनता के बाद ये जो हमारा जो देश बना था, हाँ वो प्राइवेट छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में बनाया गया, इसीलिए बनाया गया कि प्राइवेट सेक्टर तो वो सारा आदमी के लिए भला के लिए नहीं करेगा, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर में कंपनी बनाओ, उसमें नौकरी दो, है गवर्नमेंट पैसा जुटाओ, है उसी के जरिए नौकरी दो, नौकरी से इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने से मार्केट बड़ा होगा, बिजनेस बढ़ेगा। अब वही सब कंपनी सब बड़ा बड़ा कंपनी हो गया है, हाँ सब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब उसको बोल रहा है ये तो तुम तो बड़ा बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गया है, हाँ अब वो तुमको बेच के हम खा जाएंगे। पब्लिक से टैक्स नहीं उठा पा रहा है, टैक्स उड़ाएगा कहाँ से? जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, टैक्स उड़ाएगा कहाँ से? जीडीपी तो ये बात की गई थी कि भगवान की वजह से हो गई, कहीं ना कहीं गलती हो गई, तो इस जीडीपी तो भगवान के ऊपर। तो एक चीज मैं समझने बोलूंगा, अगर जीडीपी भगवान से हुआ है तो भगवान का यही भी देन है कि अंबानी का डबल हो जाएगा, वो ये क्या बोलता है अदानी का डबल हो जाएगा। ये भी तो हम देख रहा है। जो इनकम टैक्स का जो एक हाई पावर कमेटी बनाया था, जिसको मोदी जी ने बहुत डांटा है, उस कमेटी ने बोला था, ये उसमें भी आया है, पेपर में भी आया है, उसने बोला था कि जो हाई इनकम ग्रुप है उससे ज़्यादा टैक्स लो, एक्स्ट्रा टैक्स सेस चपाओ, हाँ उससे पैसा लो, और सारे जो साधारण आदमी है उसमें पैसा बांटने से मार्केट बढ़ेगा, हाँ मार्केट बढ़ने से जीडीपी अपने आप ऊपर चढ़ेगा। उसने क्या किया? उल्टा किया। उसने क्या किया? वो हाई पावर कमेटी को उसने धमकी देके वो एकदम खारिज कर दिया, उसको बात करने नहीं दिया। वो उसी का कमेटी था बनाया हुआ, फिनांस मिनिस्ट्री का बना हुआ कमेटी था, उसने ये प्रस्ताव दिया था, उसको इतना धमका के उसके ऊपर चार्जशीट लगा दिया जो कमेटी में था। अच्छा, जिस तरीके से है ना। अब देखो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट इतना इनकम कर रहा है, हाँ कॉर्पोरेट इतना इनकम कर रहा है, ठीक है, तो कॉर्पोरेट टैक्स भरना चाहिए। कॉर्पोरेट टैक्स क्यों घट रहा है भैया? देश हित में शायद। अरे भाई देश हित शायद, हाँ वो ये पूरा धोखा है। देश तो हम लोग हैं, देश क्या वो ईंट पत्थर ये सब है, देश तो हम लोग हैं, तो देश तो हम लोग हैं भैया। जुगाड़ उन्होंने ये तो बता दिया ना कि कमाना कैसे, पकौड़ा तलना रोजगार है, अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं। अरे भाई पकौड़ा बेचेंगे किसको? पकौड़ा तो तलेंगे, इधर हम पकौड़ा का झोड़ी लेके बैठ जाएंगे तो मुझे दिन में सारा शाम को बेच के 500 रुपये इनकम होगा। मोदी जी तो यही बोल रहे हैं ना कि हर एक। अरे मोदी जी को करने दो ना। मोदी जी रेलवे स्टेशन पर जब चाय बेचते थे तो मोदी जी कितना कमाते थे? वो तो आरएसएस का पैसा लेके सब्सिडी लेके जीता था, हमारे पास तो कोई सब्सिडी नहीं है। अच्छा, अभी इस समय मोदी जी को करने दो ना, चाय बेचने दो। इसने कितना कमाता है जाके पूछो।
अच्छा, आज जिस तरीके से अभी बोला जा रहा है बंगाल में इलेक्शन को लेके कि हमारा सोना बांग्ला, हमने जैसे दिल्ली को, देश को आगे कर दिया। सोनार उत्तर प्रदेश नहीं बना पाया, सोनार आसाम नहीं बना पाया, सोनार हरियाणा नहीं बना पाया, तो सोनार बांग्ला कैसे बनाएगा? वो लोग क्या उसका पढ़ाया है? सोनार गुजरात बना पाया? अरे सोनार गुजरात बना पाया? पहले ये बोलो, उसका क्या हाल है? हमारा बांग्ला बनाएगा, रोजगार देने वो मोदी तो गुजराती है ना, तो गुजरात के ऊपर वो क्या शाइनिंग गुजरात या कुछ ऐसा कुछ बोल के बहुत सारे जगह इतना हल्ला गुल्ला मचाता था। तो गुजरात में कितना कारखाना खोला है? मोदी जी आने के बाद 14 साल में गुजरात में कितना कारखाना खोला है ये गिनाओ। अभी तो और उसमें सिर्फ कारखाना बनाने से नहीं होगा, कितना नौकरी दिया है। अभी तो ऐसा हो गया, बड़ा बड़ा कारखाना 1000 करोड़ का कारखाना है, ठीक है, उसमें 40 आदमी काम करता है। तो उससे क्या हमारा इतना सारा जो बेकार आदमी है वो नौकरी मिलेगा उसको? चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।